हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो जी ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पे काम मेरा सारा सुबह का ख़त्म हो चुका था और मैंने कर दी है यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। खाने में बना रही हूँ मैं कड़ी सब्जी। मैंने फ्रिज में देखा सब्जी मुझे कुछ मिली नहीं, सब्जी थी नहीं क्योंकि सब्जी ख़त्म हो रखी है। तो इस वजह से फिर सोचा क्या बनाया जाए, तो बच्चे बोलने लगे, नव्या थी घर पे तो कहने लगी मम्मी कढ़ी बना लो। चलो और क्या बनाओगे? तो बस यहाँ पे और मैंने फ्रिज में देखा दही भी मुझे थोड़ी सी लगी, तो चलो अब का तो मैंने कि हो ही जाएगा। तो यहाँ पे कर दी है मैंने कढ़ी बनाने की तैयारी। कढ़ी को मैंने दही को मैंने बेसन घोल बना के कर दिया था साइड, और इधर मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे पकौड़ी। पकौड़ी भी मैं थोड़ी बनाऊंगी क्योंकि कड़ी थोड़ी है, तो पकौड़ी भी मैं उसी हिसाब से अपना बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने चम्मच से ही उतारनी कर दी है पकौड़ी, और अच्छी बनती है। मैं वैसे कभी कभी बना लेती हूँ वैसे भी, और जब मुझे जल्दी से लगता है तो मैं चम्मच से भी उतार लेती हूँ और अच्छी बनती है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब बेकार बनती है या फिर वैसी बनती है, अच्छी बन जाती है। तो जी यहाँ पे मेरी कड़ी वाली जो पकौड़ी है वो मेरी उतर चुकी है। फिर यहाँ पे नव्या नहा के आई थी तो वो बोलने लगी मम्मी मेरी 2-4 आलू की पकौड़ी बना दो, मेरा मन कर रहा। तो यहाँ पे मैंने जो मुझे जितनी मुझे चाहिए थी वो उतार ली है। इसी बेसन में मैंने फिर एक आलू काट के यहाँ पे इसकी पकौड़ी भी मैंने बना दी है। चलो भाई बच्चों को क्या समझाना, बच्चों के मुझे मन कर रहा है तो खा लेगी। तो यहाँ पे मैंने आलू की भी उसकी पकौड़ी बना के कर दी है तैयार, और दोनों तरह की मेरी पकौड़ी हो उतर गई हैं। और अब पकौड़ी उतरने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगी, अब कढ़ी में लगा दूँगी तड़का। यहाँ पे मैंने उतार दी पकौड़ी। उतारने के बाद इसमें से मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया था क्योंकि मुझे तेल लग रहा था ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल इसमें से निकाल लिया था। और फिर मैंने इसी उसमें बाउल से मैं ये सारे मसाले को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल लिया है। इससे जो हम कढ़ी में तड़का लगाते हैं ना, मतलब टेस्ट तो आता ही है अच्छा, और कलर भी इतना अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा अच्छी लगती है कढ़ी इस मसाले से। तो मैं क्योंकि प्याज तो मैं डालती नहीं हूँ शुरू में, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है, तो मैं यही वाला तड़का लगाती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और कढ़ी में कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो जी यहाँ पे डाल दी है मैंने सूखी लाल मिर्च, और उसके बाद डाल दूँगी मैं हींग, और फिर डाल दूँगी मैं मेथी। और प्याज का वैसे मैं अगर अगर खाते हैं तो बाद में लगा लेती हूँ तड़का, शुरू में नहीं लगाती हूँ क्योंकि शुरू में फिर भगवान जी को भोग लगता है। तो जी यहाँ पे हींग मेथी डालने के बाद यहाँ पे डाल दिया है मैंने अपना ये मसाला, और इसको मैं भून लूँगी अच्छे से तब तक ये तेल सा ना छोड़ दे, तब तक के लिए मैं इसे भून लूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम भूनते हैं उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। तो जी बस ये मेरा मसाला मेरा भून चुका था। मसाला भूनने के बाद अब डाल दी है मैंने जो दही का घोल बना के रखा था वो मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसको थोड़ी देर तक चलाती रहूँगी। और आप देख सकते हो कलर भी कितना अच्छा आया है कढ़ी का। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी भी पकने लग गई थी, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। और इधर मैं रख रही थी चावल। चावल भी मैं इधर मैंने चावलों के लिए पानी पहले ही रख दिया था, और अब डाल दिए है मैंने इसमें चावल। और कढ़ी भी मेरी लगभग बनने ही वाली थी ये, और बहुत ही अच्छी कढ़ी, मतलब बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी थी। आज के बच्चे भी बोल रहे थे बहुत ही अच्छी। तो जी फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया। खाना बनाने के बाद इसके पापा आ गए थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी करके उनको खाना दे दिया था, और खाना खाने के बाद फिर हम लेट गए थे मैं थोड़ी देर। और लेटने के बाद ये है फिर शाम का टाइम। दोपहर मैंने अब मशीन लगाई थी, सुबह लगाई थी मैंने मशीन काम निपटाने के बाद, और फिर चली गई थी लाइट। पूरी दोपहरी लाइट नहीं आई थी, तो इस वजह से फिर मेरे कपड़े भी हैं बीच में ही रह गए थे। फिर शाम का टाइम है ये, अब मैं इन कपड़ों को निकाल के यहाँ पे ड्राई कर दूँगी। और कपड़े ड्राई करने के बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू। शाम को भी इतना फैलारा सा फैल जाता है ना, बच्चे आते हैं स्कूल से, पढ़ते हैं यहीं बरामदे में ही, तो सारे मेरे को मतलब हो ही जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने लगा दी थी झाड़ू शाम की। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी घेर में, क्योंकि मेरा घेर का भी टाइम हो रहा था, और कपड़े भी मेरे सारे धुल के मैंने कुर्सी पर रख दिए थे। फिर मैं इनको स्टैंड पे फैला दूँगी बाद में आके। और यहाँ पे आगे आप वीडियो में देखना अचानक से ही कौन आ गया था। फिर अब मैं घेर में चले गए थे, फिर हम घेर में से आने के बाद हमें पता चला एकदम से, अचानक से ही मुझे पता चला कि मेरा भाई आ रहा है, ये हरिद्वार गए होंगे ये। तो इधर से आती दफ़े फिर इनका इसका फ़ोन आया, अचानक से ही आ गए थे।
तो यहाँ पे मैंने इनको अपना चाय वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी थी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने के बाद यहाँ पे कर दी थी मैंने शाम के खाने की तैयारी। और कपड़े भी मेरे अभी रखे थे। इस टाइम पे मेरा मतलब डबल डबल हाथ मेरे चल रहे थे, मैं अपने कपड़े भी फैला रही थी और खाने को भी देख रही थी। तो जी यहाँ पे मेरा मटर पनीर बन के हो गया है तैयार, और इधर मेरे चावल भी बन गए। जी कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जी ये दोपहर का टाइम हो गया है और मेहमान जो आए थे वो चले गए थे सुबह ही। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना दोपहर का। और खाने में मैंने इधर राजमा बनाया है, राजमा मेरा बन गया है, और इधर चावल बनने लग गए हैं और आटा मैंने लगा दिया है। अब मैं बनाऊंगी यहाँ से फटाफट से रोटी, क्योंकि इनको लग रही है भूख, फिर ये सोएंगे खा के। और मैं खाना बना लेती हूँ, और खाना बनाने के बाद देखती हूँ, मुझे आज एक सूट की कटिंग भी करनी है और देखती हूँ मैं। और टाइम 11:30 का टाइम हो रहा है, और इधर मेरे फ़ोन में लाइव भी चल रही है किसी की। और बस मैं खाना बनाऊँगी, अब रोटी सेक दूँगी। और बच्चे जब आएँगे, बच्चे सुबह चले गए थे स्कूल, बच्चे ले गए थे सुबह, पोहा ले गए थे बच्चे। और बस अब मैं खाना बना के इनको दे दूँ पहले, और फिर देखती हूँ सूट की कटिंग करूँगी, क्या करूँगी। जी बना लेती हूँ मैं पहले। तो जी फिर ये है शाम का टाइम, दोपहर। आज मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं दोपहर फिर खाना बनाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाई। तो फिर ये शाम का टाइम है और मुझे करनी है इस सूट की कटिंग। ये मेरा ही सूट है और इसकी मुझे कटिंग करनी है, क्योंकि मेरा टाइम ना, मैं मतलब मेरा काम इस तरीके का है कि मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं अपना कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो सूट काट के रख दूँगी, तो फिर टाइम लगेगा तो धीरे धीरे सिलती रहूँगी, क्योंकि भाई काम इतना हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। तो जी बस यहाँ पे मैंने सूट को फैला लिया है, और सूट को फैलाने के बाद लगा दिए हैं मैंने सूट पे निशान। और अपने सूट में ना मुझे इतना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे ना अपना नाप अच्छे से याद हो रखा है। तो मुझे मतलब इंची टेप को बस मतलब नाप ही वो लेना पड़ता है, नहीं तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने जितना मेरा वो है फिटिंग है, उसी फिटिंग के हिसाब से मैंने अपना निशान लगा दिया है सूट पे। और यहाँ पे मैंने मतलब फ्रंट का मैंने यहाँ कट कर दिया है, और फ्रंट का करने के बाद फिर करूँगी मैं इसका बैक पार्ट, क्योंकि इसमें ना बैक पार्ट में इसमें बाजू का भी मुझे कम लग रहा है कपड़ा, पता नहीं अब कैसे कैसे तो कढ़ाई देने लगे हैं सूटों पर भी। क्योंकि इसमें दूसरा जो पार्ट है मैं बराबर में से भी निकाल सकती थी, लेकिन दूसरे में भी बैक पार्ट में भी इसमें बीच में जो कढ़ाई दे रखी है ना, बीच में भी इसमें प्रिंट दे रखा है, तो इस वजह से मुझे बैक पार्ट भी इसका बीच से ही, यहाँ पे मैं देख रही थी मैंने कि अब एक तरफ को निकालूं तो इसे जो आप ये देख सकते हो बीच में दे रखा है ये, अगर मैं एक साइड से निकालूं तो फिर ये आधी तरफ आएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने तो सोचा मैं कि चलो भाई बाजू में जोड़ लगा के थोड़ा जोड़ तो आएगा बाजू में, तो कर लूँगी, ऐसा तो ये तो कटना ही पड़ेगा। फिर मैंने इसमें फ्रंट के हिस्से को बैक पे रख के इसकी भी मैंने कटिंग कर दी थी। और सूट कटिंग करने के बाद यहाँ पे फिर मेरा हो गया था घेर का भी टाइम, क्योंकि भाई घेर का तो मेरा टाइम टू टाइम हो ही जाता है। वैसे दिन में तो मैं इतनी जाती नहीं हूँ, अगर इसके पापा रहते हैं तो शाम को जाती हूँ, शाम को तो जाना ही पड़ता है। तो जी बस यहाँ पे मैंने सूट की भी कर दी है फटाफट से कटिंग। तो जी वीडियो को भी करती हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।